जय हिंद दोस्तों। देखिए यहाँ पे आज हम समझते हैं प्रत्यावर्ती धारा, जिसे हम अल्टरनेट करंट कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में क्या अंतर है, आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे इसे, और किस पर ये काम करती है इसको भी समझेंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखिए यहाँ पे। ऐसी विद्युत धारा जो एक निश्चित समय के बाद, क्या है यहाँ पे, एक ऐसी विद्युत धारा जो एक निश्चित समय के बाद उसकी दिशा बार बार बदलती रहती है, उसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक, अगर आपको ये परिभाषा नहीं समझ में आई तो दूसरी देखिए यहाँ पे। जिस धारा की दिशा बार बार उत्क्रमित होती रहती है, बार बार बदलती रहती है, उसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। अगर यहाँ पे हम अल्टरनेट से निकालेंगे ए तो यहाँ पे ए आ जाएगा, सी से निकालेंगे सी निकालेंगे यहाँ पे तो सी आ जाएगा। तो इसे हम एसी करंट भी कहते हैं। ठीक, शॉर्ट में इसे एसी करंट या एसी धारा कहते हैं। देखिए ये कैसे बदलती रहती है। ये एक समय में, अगर मान के चलिए यहाँ से धारा प्रवाहित की जा रही है तो ये सीधे नहीं चलेगी, ये बार बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस तरह से चलती रहती है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे परिभाषा में इसे दिया गया है कि वह विद्युत धारा जो बार बार बदलती रहती है, जिसकी दिशा बार बार उत्क्रमित होती रहती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। आई होप कि आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं, इसका उपयोग देखते हैं। देखिए इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, हमारे घरों के बड़े बड़े उपकरणों में किया जाता है, जिसे हम एसी करंट कहते हैं। उसे एसी करंट पर जो चलने वाले हमारे उपकरण हैं वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है, और इसका प्रयोग कारखानों, फैक्ट्रियों, कंपनियों आदि में इसका उपयोग होता है। यह धारा कभी भी स्टोर नहीं होती है, मतलब इस धारा को, जो हमारी प्रत्यावर्ती धारा है, इस धारा को कभी भी हम स्टोर नहीं कर सकते, कभी भी इसे इकट्ठा नहीं कर सकते। ठीक, तो यहाँ पे यही दिया गया है, इस धारा को कभी भी स्टोर नहीं किया जा सकता है। इसको स्टोर करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एसी से डीसी बनाना पड़ेगा, मतलब एसी करंट से हमें डीसी करंट बनाना पड़ेगा। डीसी करंट का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, और या फिर दिष्ट धारा जिसे कहते हैं। ठीक, इसमें बदलना पड़ेगा और तब जाके हम इसे स्टोर कर सकते हैं या फिर जमा कर सकते हैं एक बैटरी में। अब देखिए हमारे जो भारत में धारा बनती है प्रत्यावर्ती, उसकी आवृत्ति, जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज तक होती है। देखिए भारत में बनने वाली प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 एच जेड का मतलब होता है हर्ट्ज। ठीक, 50 हर्ट्ज तक होती है, और इसका हम उपयोग आपको बता दिए। उदाहरण देख लीजिए यहाँ पे। उदाहरण इसका क्या है, जो हमारे घर में पंखा, ठीक, कूलर, और क्या होता है, वॉशिंग मशीन, मोबाइल चार्जर भी हमारा किस पर काम करता है, एसी करंट पर काम करता है। और बहुत सारे उपकरण जो हैं हमारे, वो एसी करंट पर काम करते हैं। ठीक, तो आदि में इन सब का प्रयोग किया जाता है, किसका, प्रत्यावर्ती धारा का। ठीक, आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने आपको अच्छे से समझा दिया प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि एसी, जो हमारी एसी करंट है, एसी धारा है, और जो डीसी धारा है, इन दोनों में ज़्यादा खतरनाक कौन है। ज़्यादा खतरनाक हमारी डीसी है। ठीक, डीसी करंट है, इसे कभी भी हल्के में मत लेना, यह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इसके मुकाबले यह ज़्यादा खतरनाक है। ठीक, एसी धारा के मुकाबले यह ज़्यादा खतरनाक है। कौन सी, डीसी धारा, क्योंकि ये सीधे बहती है, ये उत्क्रमित नहीं होती है, ये एकदम परफेक्ट करंट निकालती है, और ये बार बार ऊपर नीचे इसकी धारा जो है वोल्टेज बढ़ता घटता रहता है, इसलिए यह ज़्यादा खतरनाक होती है। कौन सी, डीसी। और यह एसी करंट जो होता है यह खतरनाक नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए ज़्यादा प्रभावशाली कौन सी है। प्रभावशाली का मतलब होता है कि लाभकारी कौन सा है, तो एसी करंट ज़्यादा प्रभावशाली है, क्योंकि इसे दूर तक ले जाया जा सकता है, इसे दूर तक ले जाया नहीं जा सकता है। ठीक, एसी करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सकता है, और इसे हम नहीं पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इसे पहुंचाएंगे तो अगर हमारी 5 वोल्ट की बैटरी है, 5 वोल्ट की बैटरी अगर हम कहीं 1 किलोमीटर ले जाएंगे तो धारा जाते जाते वहाँ पर कम हो जाएगी। ठीक, तो इसलिए इसे नहीं ले जा सकते हैं डीसी करंट को, और यहाँ पे एसी करंट को ले जाया जा सकता है दूर स्थानों पर। चलिए आपको इतना समझ में आ गया। अब हम बताते हैं आपको दिष्ट धारा क्या होती है। समझते हैं दिष्ट धारा क्या होती है। दिष्ट धारा जिसे हम डायरेक्ट करंट कहते हैं, डायरेक्ट से डी निकालेंगे और सी, यहाँ से सी निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, डी और सी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, डीसी। इसे हम डायरेक्ट करंट या फिर डीसी करंट कहते हैं। ठीक, इतना आपको समझ में आया। परिभाषा इसकी देखिए यहाँ पे। ऐसी विद्युत धारा जो एक निश्चित समय में, क्या, एक निश्चित समय में, एक ऐसी विद्युत धारा जो एक निश्चित समय में किसी एक ही दिशा में निरंतर बहती रहती है, उसे हम दिष्ट धारा कहते हैं। इतना अच्छे से समझ में आया। एक ऐसी विद्युत धारा जो एक निश्चित समय में एक ही दिशा में प्रवाहित होती रहती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम दिष्ट धारा कहते हैं। यहाँ पे अगर ये परिभाषा आपको नहीं समझ में आई तो अगली परिभाषा यहाँ पे देख लीजिए।
ऐसी विद्युत धारा जो एक ही दिशा में प्रवाहित होती रहती है लगातार, उसे हम दिष्ट धारा कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे समझिए, ये हो गई, मान के चलिए यहाँ से हमारी धारा जा रही है, ठीक, यहाँ से हमारी धारा इधर जा रही है, तो ये इधर सीधे जाएगी, ठीक है, सीधे ऐसे चली जाएगी, ऊपर नीचे नहीं होगी। ऊपर नीचे होगी अगर तो फिर कौन सी धारा होती है ऊपर नीचे? हमारी एसी धारा जो होती है, मतलब अल्टरनेट करंट जो होता है वो ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक। जो डीसी करंट होता है वो सीधे लगातार चलता रहता है एक ही दिशा में। आपको इतना अच्छा समझ में आया? चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। देखिए, इस धारा को बैटरी में स्टोर किया जा सकता है। समझिए यहाँ पे, बैटरी में प्रवाहित होने वाली धारा दिष्ट धारा कहलाती है। इसको चार्ज करने में भी हमें दिष्ट धारा का ही प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि अगर एसी करंट देंगे तो हमारी बैटरी ख़राब हो जाएगी। चार्ज भी करेंगे एसी करंट पर, ठीक है, मतलब चार्ज करेंगे डीसी करंट पर, और ये प्रवाहित कौन सी धारा करेगी? डीसी ही प्रवाहित करेगी। मतलब डीसी से ही चार्ज करेंगे और डीसी करंट ही प्रवाहित करेगी ये धारा। डीसी से चार्ज करेंगे और डीसी ही हमें आउटपुट में देगी। इनपुट में हम चार्ज करने के लिए क्या करेंगे? डीसी का प्रयोग, और आउटपुट में हमें डीसी ही मिलेगा, ठीक। आपको इतना अच्छे समझ में आया? चलिए हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। देखिए, इस धारा को स्टोर किया जा सकता है। हमने पहले ही बता दिया कि इस धारा को स्टोर किया जा सकता है, ठीक, बैटरी में। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। प्रत्यावर्ती धारा से दिष्ट धारा बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? किसका उपयोग किया जाता है? दिष्टकारी। दिष्टकारी का मतलब होता है जिसमें कुछ रेजिस्टेंस होते हैं और कुछ डायोड होते हैं, ठीक। कुछ रेजिस्टेंस और कुछ डायोड की मदद से हमें इसको एसी से डीसी में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा बनाने के लिए दिष्टकारी का उपयोग किया जाता है, परंतु दिष्ट धारा बनाने से पहले हमें क्या करना पड़ता है? प्रत्यावर्ती धारा बनाने के लिए इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है, ठीक। हमें क्या करना चाहिए? डीसी से हमें एसी प्राप्त करना है तो हमें इन्वर्टर का प्रयोग करना होगा, ठीक। यहाँ पे हमें दिष्ट धारा से अगर हमें प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करना है तो हमें इन्वर्टर का प्रयोग करना पड़ेगा। इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दिष्ट धारा को दूर तक नहीं ले जाया जा सकता है, ठीक, परंतु प्रत्यावर्ती धारा को दूर तक ले जाया जा सकता है। इसका उपयोग हम देखेंगे। इसका उपयोग कहाँ पर होता है? छोटे उपकरण, जो हमारे घर में छोटे उपकरण होते हैं उनमें किया जाता है, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, लैंप चार्ज और बूफर जो स्पीकर होता है उसमें किया जाता है, ठीक। तो आपको समझ में आया होगा। देखिए, जो छोटी वोल्ट की जो बैटरी होती है, मान के चलिए हमारे फ़ोन में जो 3.7 या फिर 5 वोल्ट तक तो नहीं होती है, 3.7 तक ही होती है हमारे फ़ोन में। अगर जो इस धारा को अगर हम छुएंगे तो ये धारा करंट नहीं मारेगी। अगर इसको हम हाथ से टच करेंगे तो ये करंट नहीं मारेगी। अगर इसी धारा को हम इन्वर्टर के द्वारा अगर छुएंगे, जो आउटपुट में हमें एसी करंट प्राप्त होगा, उस धारा को छुएंगे हम अगर, तो बहुत ही तेज़ हमें करंट लगेगा। इसलिए हमें डीसी से एसी जो हमारी धारा निकलती है, डीसी से जो एसी धारा निकलती है, अगर उसे हम टच करेंगे तो बहुत ही तेज़ खतरनाक करंट हमें मारेगा एसी करंट की तुलना में। जो एसी करंट हमारे खंभे में होती है, जो बड़े बड़े पोल्स में होती है, उसमें जो एसी धारा प्रवाहित होती है, उसके मुकाबले ये वाली एसी धारा बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। मतलब हम डीसी वोल्ट से यहाँ डीसी से एसी प्राप्त कर रहे हैं तो ये बहुत खतरनाक होती है धारा ये वाली, ठीक, क्योंकि ये निरंतर लगातार एक दिशा में बहती रहती है, तो इसलिए ज़्यादा खतरनाक होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।